हेलो दोस्तों, मेगा एनालिसिस इस बार हम करने वाले हैं दो स्मॉल फाइनेंस बैंक, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक के बीच में दोस्तों। लेकिन सबसे पहले समझेंगे ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होती क्या है। ये बैंक्स डिफरेंट होती है जो कॉमर्शियल बैंक्स जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पंजाब नेशनल बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इन सब बैंक से स्मॉल फाइनेंस बैंक अलग होती है। अब यहां क्या क्राइटेरिया होता है, उनकी एटलीस्ट 25% ब्रांच रूरल सेंटर्स में होनी चाहिए जहां आबादी 9,999 से कम होनी चाहिए। दैट मींस 9,999 से कम पॉपुलेशन में ये बैंक्स होनी चाहिए, 25%। ठीक है, अब फोकस यहां पर रहता है ऐसे कस्टमर्स को सर्विस देना जिनको ट्रेडिशनली बैंक्स सर्विस नहीं दे पा रहे हैं। एटलीस्ट 50% जो लोन है वो 25 लाख से कम का होना चाहिए। तो इसीलिए जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वहां पर ये जो है लोन्स नहीं दे पाएंगे। तो यहां कौन से इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं, जैसे गोल्ड लोन है, टू व्हीलर का लोन है, माइक्रो लोन जो माइक्रो फाइनेंस है, फिर एग्री लोन या अफोर्डेबल हाउसिंग लोन, ये सब इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हो जाते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो एक चीज हमको समझ में आया कि जो कॉमर्शियल जो बड़ी बैंक्स होते हैं उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स में वो जा सकते हैं, यहां पर रिलेटिवली कम प्रोडक्ट्स में स्मॉल फाइनेंस बैंक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये कांस्टेंट रहा। अब जो दो बैंक को हम एनालिसिस करेंगे, पहला नाम है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। उनका अगर मार्केट कैप आप देखेंगे 9,795 करोड़ है। अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं तो 50 के आसपास में इनका शेयर प्राइस है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लगभग इसी साइज के पास में ही है, 9,433 करोड़, थोड़ा सा छोटा है कंपेयर टू उज्जीवन मार्केट कैप के हिसाब से। 84 के पास इनका अभी शेयर प्राइस है। अब कंपेयर करते हैं इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को, उज्जीवन और इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो सबसे पहले दोनों स्मॉल फाइनेंस बैंक को डिपॉजिट और उनके ग्रोथ पर हम एनालाइज करते हैं। तो देखिए, डिपॉजिट 26,660 करोड़ है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास, और थोड़ा सा ज्यादा है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस के पास 27,709 करोड़। किसने ज्यादा ग्रोथ किया है? उज्जीवन ने ज्यादा ग्रोथ किया है, 45% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उनका हुआ है और 36% इक्विटास का ग्रोथ हुआ है। अब तो दोनों का ही ग्रोथ को मजबूत स्ट्रॉन्ग माना जाएगा। नेक्स्ट है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, जो किसी भी बैंक के लिए बहुत ही सस्ता पैसा होता है। आप ऐसा मान सकते हैं किसी भी बैंक का कासा ज्यादा हो वो उतना अच्छा है। तो यहां उज्जीवन थोड़ा सा कमजोर पड़ रहा है, 24.6% कासा उनके पास है। इक्विटास के पास कासा रेशियो अच्छा है, 38% के आसपास में। नेक्स्ट है लोन या एडवांसेस का क्या ग्रोथ है। तो नेट अगर उज्जीवन की बात करेंगे तो 25,236 करोड़ उनका जो लोन्स हैं, एडवांसेस हैं। इक्विटास थोड़ा ज्यादा है, 29,601 करोड़। ग्रोथ यहां कैसा हुआ है? 30% के ऊपर यहां पर ग्रोथ हुआ है और 36% ग्रोथ इक्विटास में ग्रोथ हुआ है। अगेन सिस्टम के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो एटलीस्ट कोई भी बैंक अभी 15-16% से ऊपर का अगर लोन ग्रोथ यहां कर रही है तो अच्छा माना जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट्स, 324 करोड़ का प्रॉफिट किया है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। ये कब की बात है? ये Q1 जो अप्रैल मई जून के जो रिजल्ट आए थे 2023 के, उसकी बात कर रहे हैं। जो इक्विटास है उन्होंने 191 करोड़ का प्रॉफिट किया था। उज्जीवन का ग्रोथ 60% है और यहां पर इक्विटास का भी ग्रोथ 97% है। तो इक्विटास कंपैरेटिवली ज्यादा प्रॉफिट में ग्रो कर रही है और एडवांसेस में ग्रो कर रही है, लेकिन उज्जीवन का भी एक स्ट्रॉन्ग मजबूत ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है रिटर्न ऑन एसेट्स। ये समझना जरूरी है कि जो भी बैंक्स के एसेट्स हैं उस पर बैंक कितना कमा पा रही है। उज्जीवन 3.8% स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.1%, अगेन ये भी स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है। जब हम रिटर्न ऑन एसेट की बात कर रहे हैं, हाँ कंपेयर कर रहे हैं तो उज्जीवन का थोड़ा ज्यादा अच्छा आरओए हमको Q1 के रिजल्ट के बाद दिख रहा है। नेक्स्ट है ग्रॉस एनपीए। अब किसी भी बैंक का जितना कम हो उतना अच्छा है। एटलीस्ट जो बहुत मजबूत बैंक जो होती है एटलीस्ट 1.6% से नीचे होता है या एटलीस्ट 2% से भी नीचे हो तो बहुत अच्छा है ग्रॉस एनपीए। इनका 2.4% है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक का भी Q1 के रिजल्ट्स के बाद 2.6% है। तो आप देख सकते हैं लगभग दोनों का ही आसपास में ही है। अब इसको हम कैसे हम देख सकते हैं? क्या ये बहुत खराब है? नहीं। क्या ये बहुत ही ब्रिलियंट है, बहुत अच्छा है? नहीं। ये एक जो कहते हैं ना मार्क्स जब आते हैं स्टूडेंट्स के, डिस्टिंक्शन जैसा आप समझ सकते हैं कि हाँ ठीक ठाक है, गुड मार्क्स है जो हम दोनों कंपनियों है उनको यहां पर मिले हुए हैं, बट और कम हो तो और अच्छा है। और यही क्वार्टर्स जो आने वाले जो क्वार्टर्स है वहां पर इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली रहेगी। नेक्स्ट है मार्जिन्स। अब देखिए जो हमने देखा है दोनों ही स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं। अब जो प्रोडक्ट्स के साथ वो डील करते हैं तो वहां पर उनको मार्जिन ज्यादा भी रखना पड़ता है। और बहुत सारे ऐसे भी प्रोडक्ट होते हैं जो अनसिक्योर्ड होते हैं, जहां पर समझ लीजिए, देखिए अगर आप किसी जो दूसरी बैंक्स के साथ आप समझ लीजिए पर्सनल लोन लेते हैं तो बैंक आपसे हो सकता है आपकी सैलरी स्लिप या फिर आपके आईटीआर या रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स मांगे। लेकिन यहां पर बहुत सारी जो लोन्स होती है, जो माइक्रो लोन्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो वो अनसिक्योर्ड लोन्स होती हैं। बैंक के पास ऐसे कोई कागज नहीं होते हैं, तो इसीलिए थोड़ा मार्जिन उनको ज्यादा रखना पड़ता है और ये रिस्की भी थोड़ा होता है। तो मार्जिन दोनों ही यहां पर बहुत ज्यादा है, लेकिन इन मार्जिन को कैसे रीड करना है कि यस मार्जिन ज्यादा है
ज्यादा रहे बहुत अच्छी बात है, बट इतना ज्यादा भी जब मार्जिन हो तो रिस्क थोड़ा सा ज्यादा यहां पर होता है। बट अगेन ये नेचर ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक का, क्योंकि वो तो बड़ी कॉर्पोरेट लोन नहीं दे सकते हैं। कॉर्पोरेट लोन वो देंगे सोच लीजिए 400-500 करोड़ की, खैर ये दे नहीं सकते हैं लेकिन एग्जांपल दे रहा हूं, तो फिर उनको मार्जिन बहुत कम रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए उज्जीवन का मार्जिन 9.2% है, इक्विटास का 8.76% है। अच्छा मार्जिन है, और ये अच्छा मार्जिन कब तक बरकरार रह सकता है? जब तक कि कोई लोन्स खराब ना हो। लोन्स अच्छा जा रही है, मतलब एनपीए नहीं हो रहे हैं, मार्जिन इतना है, बहुत अच्छी बात है। खराब होता है तो फिर चिंता की बात है। नेक्स्ट है प्रोविजन कवरेज रेशियो, कि भाई जो लोन्स हैं फ्यूचर में जो खराब हो सकती है, तो बैंक ने अपनी कितनी प्रोविजनिंग करके रखी है। तो उज्जीवन ने अच्छी प्रोविजनिंग करके रखी है 97.6%, इक्विटास ने लगभग 57.79%। तो यहां पर उज्जीवन का अच्छा प्रोविजन कवरेज रेशियो हमको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है कॉस्ट टू इनकम। इसको आप मान सकते हैं जितना कम हो उतना अच्छा। समझ लीजिए कोई बैंक 100 रुपीज कमा रही है, तो खर्चा उनको कितना पड़ रहा है? जैसे उज्जीवन के केस में 52.8 53 रुपीज के आसपास खर्चा पड़ रहा है, और वही 100 रुपीज कमाने में इक्विटास को कितना खर्चा पड़ रहा है? कुछ 65 रुपीज का खर्चा पड़ रहा है। तो जितना कम खर्चा पड़े उतना अच्छा है। तो यहां उज्जीवन थोड़ा अच्छा कर रही है, लेकिन यस जो दूसरी जो बड़ी कॉमर्शियल बैंक्स हैं उनके कॉस्ट टू इनकम हमने 40-45% भी देखे हुए हैं। जितना कम होता रहे दोनों ही बैंक्स का उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। अब लास्ट में इक्विटास स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और अभी स्टेबल एनपीए हमको देखने को मिल रहा है। एनपीए में कोई नेगेटिव हमको देखना नहीं मिल रहा है। कासा रेशियो थोड़ा सा कम हुआ है, क्वार्टर 4 में 42.3% था, अभी 38.4% हुआ है। लोन बुक उनका ग्रो हो रहा है, और जो एनआईएम जो हमने देखा उनका 8.5% का उन्होंने एनआईएम का भी गाइडेंस दिया हुआ है। तो अभी वो बिजनेस अच्छा अभी तो फिलहाल कर रहा है, बट रिस्क जो है वो भी हमको समझना है, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड है नेचर में, तो वो सब रिस्क को भी हमको ध्यान में देना है। अच्छी चीज क्या होती है? मार्जिन्स यहां पर ज्यादा होते हैं। वैल्यूएशन में हम देख लेते हैं, जैसे इक्विटास का अभी जो शेयर प्राइस 84 के हिसाब से प्राइस टू बुक 1.8 है। अब ये 1.8 देखिए, किसी भी बैंक को मार्केट कभी 1% भी बुक वैल्यू देता है, किसी को 4% भी देता है, 3% भी देता है। अब ये सब डिपेंड करता है इनहेरेंटली बैंक्स कितनी स्ट्रांग है। तो मैं ये 3 इयर्स का डेटा यहां पर देखता हूं और एनालिसिस करता हूं। 3 इयर्स का भी इनफैक्ट डेटा नहीं है इक्विटास के केस में, बट जो भी डेटा है उसके हिसाब से 1.8 का उनको, जब से उनकी लिस्टिंग हुई है 1.8 का प्राइस टू बुक उनको मिला हुआ है, और अभी 1.8 का ही प्राइस टू बुक है। तो अपना जो भी पुराने जो वैल्यूएशन है उसके हिसाब से ही अभी यहां पर हम कह सकते हैं बहुत महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता भी नहीं है। नेक्स्ट है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगेन उन्होंने भी बहुत सारे पैरामीटर्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। 25% का लोन जो है एडवांसेस का ग्रोथ गाइडेंस उन्होंने दिया है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन का टारगेट 9% वहां उन्होंने भी दिया हुआ है। क्वार्टर 1 मजबूत थे, यस, लेकिन आने वाले समय में जो उनके एमडी सीईओ है मिस्टर इटारा डेविस, जो जनवरी 2025 की बात कर रहे हैं, तब उनका रिटायरमेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर 2024 में कौन नए सीईओ आते हैं, फिर उसको लेकर बहुत सारी जो है डिस्कशन जरूर होंगे, क्योंकि एमडी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है किसी भी बैंक के लिए। तो ये आने वाले टाइम में एक की चीज रहेगी जो देखने जैसी रहेगी। अगर उज्जीवन का अभी मैं मार्केट, अगर मैं यहाँ पर देखूं प्राइस टू बुक देखता हूं, तो अभी 2.4 का प्राइस टू बुक हमको उज्जीवन का देखने को मिल रहा है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हिस्टोरिकली देख लेते हैं, ये 5 ईयर का डेटा, यहाँ पर प्राइस टू बुक के हिसाब से उनको 1.7 का प्राइस टू बुक मिला है। इनफैक्ट लास्ट कुछ महीनों में एक अच्छा खासा री रेटिंग हमको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन अगेन सिर्फ इसी वैल्यूएशन पैरामीटर में देखें तो थोड़ा सा उज्जीवन यहाँ पर महंगा है। अब यहाँ पर 2 थॉट प्रोसेस है कि पहला तो यह हो सकता है कि बैंक बहुत अच्छा कर रही है, इसीलिए एक हायर प्राइस टू बुक वो डिजर्व करती है, और दूसरा थॉट प्रोसेस कि अपने हिस्टोरिकल लेवल से ये महंगा मिल रहा है। आपका क्या थॉट प्रोसेस है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी दोनों ही बैंक यहाँ पर मजबूत यहाँ पर हो रही है, लेकिन दोनों ही बैंक के केस में, इनफैक्ट सभी स्मॉल फाइनेंस बैंक के केस में रिस्क को भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स हैं वो लिमिटेड होते हैं, और फिर बहुत सारी जो लोन्स होती हैं वो अनसिक्योर्ड होती हैं। पॉजिटिव में इनके मार्जिन्स भी यहाँ बहुत ज्यादा होते हैं, और एक बहुत ही अनटैप्ड जो रूरल पॉपुलेशन है, या इनफैक्ट अर्बन सेंटर्स में भी जहां पर कमर्शियल बैंक्स नहीं पहुंच पाती, उन लोगों को भी वो सर्व करते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, रिस्क भी है। आप अपने व्यूज पर जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपको अच्छा लगा एनालिसिस तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।